हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए मैथ में जो 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप यानी साझेदारी है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यूपीपीसीएल से या क्लास से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, आज हम जो पार्टनरशिप का सवाल पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें लेवल का कोई कंप्रोमाइज़ेशन नहीं होगा दोस्तों, एकदम आपको एग्जैक्ट लेवल मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस सवाल को जितने आज हम पार्टनरशिप को पढ़ेंगे, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेंगे इसे विद कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों, फिर आपको फिर दोबारा पार्टनरशिप पढ़ना नहीं पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यवसाय, ये जो है एक व्यवसाय में 10,000 रुपये की पूंजी के साथ शुरू करता है। 4 माह बाद 20 साझेदारी के रूप में 5,000 रुपये की पूंजी के साथ उस व्यवसाय में शामिल हो जाता है, ठीक है। तो वर्ष के अंत में कुल लाभ 2,001 का हिस्सा कितना है। दोस्तों देखिए, अभी एक आध दो सवाल आपको थोड़ा सिंपल मिलेगा, लेकिन आगे चलेंगे दोस्तों आपको बहुत अच्छा लेवल देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। जिससे आपको आपका लेवल भी तैयार हो जाएगा दोस्तों, और क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक व्यवसाय में 10,000 रुपये की पूंजी के साथ शुरू किया। मतलब ये जो है एक व्यवसाय 10,000 रुपये की पूंजी के साथ शुरू करता है। 4 माह बाद बी साझेदारी के रूप में 5,000 रुपये की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है, ठीक है। वर्ष के अंत में यानी टोटल प्रॉफिट हमें 2,000 रुपये, तो ए का हिस्सा कितना है दोस्तों। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, है आप इसे लगाइए, नहीं तो रुकिए हम इसको लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा, मान लीजिए जैसे ए है, यहाँ बी है, ठीक है। इसको दोस्तों आप डायरेक्ट रेशियो ले लीजिए, ठीक है। रेशियोज़ करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। नहीं तो जैसा भी आप देख लीजिए, इसको रेशियो ले लीजिएगा दोस्तों, रेशियो सही रहेगा, जल्दी लग जाता है रेशियो से, ठीक है। देखिए हमारा यहाँ 10,000 रुपये हो गया दोस्तों, ठीक है। शुरू करता है और 4 महीने बाद 20 साझेदारी में 5,000 रुपये के साथ शुरू करता है, ठीक है। ये 5,000 रुपये है। यहाँ से मान लीजिए दोस्तों ए काट दीजिए, ठीक है। यहाँ से इसको काट दीजिए, यहाँ से इसे काट दीजिए, यानी 2 और 1 का रेशियो बन गया दोस्तों, ठीक है। इनके बीच 2 और 1 का रेशियो बन गया। और इसमें बोल क्या रहा है कि शुरू करता है 4 महीने बाद 20 साझेदारी के रूप में 5,000 रुपये के साथ शामिल हो जाते हैं। कितने? 4 महीने के बाद, ठीक है। तो ये तो हमारा 12 महीने तक करेगा दोस्तों, ठीक है। ये जो है 12 महीने तक करेगा, लेकिन 4 महीने के बाद 20 शुरू करता है तो 20 सिर्फ 8 महीने तक करेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल के लिए सिर्फ जो व्यवसाय हमारा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आप काट लीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी 2 से 2 कट गया, यानी रेशियो हमारा आ जाएगा दोस्तों 3.3 और 1 का रेशियो मिल जाएगा दोस्तों। कितना? 3 और 1 का रेशियो मिल जाएगा। यानी वर्ष के अंत में टोटल कुल लाभ हमारा कितना है, 2,000 है। तो 3 1 4 4 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 बराबर आपका एक कितना, 2,000 हो जाएगा। तो 4 पचे 20, यहाँ 5 हो गया। तो 1 का हिस्सा कितना हो जाएगा, 5 तिया 15,000 रुपये हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों हमारा दूसरा सवाल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर सवाल है कि ए और बी क्रम से 2,500 रुपये और 3,500 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 4 माह बाद सी 4,500 रुपये के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में सी को लाभ के रूप में 900 रुपये प्राप्त होते हैं। तो बी और ए के लाभ के बीच का अंतर। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, आपको इसी तरह ही जो लेवल हम बता रहे हैं दोस्तों, असिस्टेंट के लिए यही लेवल आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। न इससे बहुत कम देखने को मिलेगा, न इससे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा दोस्तों। हम इससे और अच्छे अच्छे सवाल अभी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इससे ऊपर लेवल आपको नहीं देखने को मिलेगा। बस इसमें सिर्फ क्या है दोस्तों, सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर इसमें है कि जितना आपका अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा उतना अच्छा आप सवाल को लगा पाएंगे जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल आप देखते हैं, ठीक है। ए और बी इतना इतना शुरू करते हैं। 4 महीने बाद सी 4,500 रुपये के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ ए हो गया, यहाँ दोस्तों कौन हो गया, बी हो गया, यहाँ हमारा हो गया सी हो गया, ठीक है। बी ए बी सी हो गए, ठीक। ये जो है कितना, 2,500 रुपये के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है। कितना? 2,500 रुपये, ठीक है। और बी जो 3,500 रुपये है, और ये जो सी हमारा जो है ये कितने हैं दोस्तों, 4,500 रुपये, ठीक है। 4,500 रुपये के साथ व्यवसाय में ये सब शामिल हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब देखिए क्या है,
4 महीने बाद सिर्फ 45 रुपये के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता था, यानी कि ये सिर्फ कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए होता है ना ए। लेकिन आपका जो ए है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर है, देख लीजिए 1 मिनट, शामिल हो जाता है, यानी वर्ष के अंत में सी को लाभ इतना रुपये प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो बी और ए लाभ के बीच का कितना, ठीक। तो यानी कि जो हमारा ए है दोस्तों है, ए और बी हैं, ए भी 12 महीने के लिए लगा, बी भी 12 महीने का लगा दोस्तों, ठीक है। और 4 महीने के बाद सी 45 रुपये के साथ जुड़ गया, यानी कि ये सिर्फ 8 महीने के लिए लगा था, ठीक है। सिर्फ ये 8 महीने के लिए लगा था। अब इसका आप रेशियो निकालिए दोस्तों, रेशियो निकालिए, कितना रेशियो निकलेगा ये, इसको 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। यहाँ से काटिए, यहाँ से 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है। फिर 5 से काट दीजिए, 5 25, 5 7 5 9, ठीक है। यहाँ कट गया, यानी कि हमारा निकलेगा एक का 5 तिया 15 निकलेगा दोस्तों। यहाँ से 7 त्रिक 21 निकलेगा, यहाँ 9 दूना 18 निकलेगा, ठीक है। 9 दूना 18 निकलेगा। अब दोस्तों क्या फिर एक कटेगा, हाँ 3 से कटेगा दोस्तों, 3 5 15, 3 7 21, 3 6 18। यहाँ देखिए हमें रेशियो मिल गया। अब दोस्तों क्या बोला है कि वर्ष के अंत में सी को लाभ के रूप में 900 रुपये प्राप्त हुए, ठीक है। कितने प्राप्त हुए, सी को 900 रुपये प्राप्त हुए, यानी कि जो 6 की वैल्यू, यानी 900 की वैल्यू हमारी कितनी है, 6 है, ठीक है, 6 है। तो बी और ए के लाभ के बीच का अंतर कितना है, कितना है, ये जो बी है और ए, यानी बी और ए के लाभ के बीच का अंतर 200 कितना है, हमारा 2 है। तो 2 तिया 6, 3 त्रिका 9, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 300 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपको इसी तरह देखने को मिलेंगे दोस्तों, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों है कि ए और बी दो साझेदारी में क्रमशः 15,400 रुपये और 19,250 रुपये आरंभिक निवेश के साथ व्यवसाय आरंभ करते हैं, ठीक है। 4 महीने बाद 7,700 रुपये मतलब 4 महीने बाद जो बी है, 4 महीने बाद बी 7,700 रुपये निकाल लेता है। यदि 1 वर्ष के बाद कुल लाभ आपको 11,500 रुपये है, तो ए का लाभ कहाँ से ज्ञात कीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सवाल आप देख सकते हैं, जो सवाल है अच्छा सवाल दोस्तों है, इसमें सिर्फ थोड़ा से अंक आपका बड़ा, इसमें रेशियो थोड़ा बड़ा बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी दो साझेदार हैं, 15,400 रुपये 9,250 रुपये आरंभ करते हैं व्यवसाय में। फिर 4 महीने बाद बी 7,700 रुपये, मतलब 7,700 रुपये निकाल लेता है दोस्तों, क्या 7,700 रुपये वह बी निकाल लेता है, कितने, 4 महीने के बाद। यदि 1 वर्ष के बाद कुल हमें 11,500 रुपये है, तो ए का लाभ कितना है दोस्तों, अच्छा सवाल है आपको। देखिए ये हमारा ए हो गया दोस्तों, ए है, बी है, ठीक है। सवाल लगाइए, देखिए कैसे हम लगाते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा कितना हो गया, ये 15,400, 15,400 और बी जो है आपका इन 19,250 रुपये, ठीक है। आरंभ निवेश करते 4 महीने बाद जो बी है, 4 महीने के बाद बी 7,700 रुपया निकाल लेता है। यहाँ बी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ बी है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि जो बी है 7,700 रुपया निकाल लेता है, कितने महीने बाद, 4 महीने बाद, ठीक है। अब बात यहाँ पर हो रही 1 वर्ष के लिए हो रही है, ठीक है। तो ये आप दोस्तों जो ए है, ये तो 12 महीने के लिए काम करेगा ही, ये तो कन्फर्म है। और रही बात यहाँ पर जो बी के लिए, यानी ये सिर्फ 4 महीने तक काम किया, ठीक है। फिर इसमें से वह कितना निकाल लिया दोस्तों आप, यानी 19,250 रुपये में से वो 7,700 रुपये निकाल लिया, तो हमारे पास बचा कितना है, यानी 19,250 रुपये इसमें निकाला, तो हमारे पास कितना बचा दोस्तों, यानी कि यहाँ 0 हुआ, 5 हो गया, 12 12 7 जा 5 हो गया, यानी हमारे पास 11,255 रुपया बचा। कितना बचा, 11,255 रुपया हमारे पास बचा, 11,550 हो गया ना। यहाँ पर देख सकते हैं 5, यहाँ 5 हो गया, यानी कितना हो गया 8, यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों 7,700 है ना दोस्तों ये, तो 5 यहाँ हो गया, 12 में 7 या 5 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया आपका, यहाँ पर 8 हो गया, यानी यहाँ पर कितना हो गया, यानी 7 है ना, तो यहाँ 18, यानी 11,500 होगा यहाँ पर, ठीक है। और इससे फिर हम क्या करेंगे, यानी 4 महीने तक, फिर 8 महीने तक ले यहाँ पर ये काम किया, कितने, 8 महीने तक ले। फिर इसका हम रेशियो आप निकाल लीजिए, रेशियो इसका निकालिए, 4 से काट लीजिए इसे, 4 दूना 4 51 4 तिया, ठीक है।
आप एक एक जीरो भी कर लीजिए, जीरो जीरो कट गया, जीरो कट गया दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से हमें निकलेगा 0, 3 चौको 12 के 2, ठीक है। देखिए इसकी मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, 0, 3 चौको 12 के 2, हाथ बचा लेकर 15 3 45 1 46, यानी हमें ए से 46 20 रेशियो मिल रहा है। इससे कितना मिलेगा दोस्तों, यानी कि 1950 है, यानी 1925। और यहाँ से हमें कितना मिल रहा है, यानी कि हमें यहाँ से कितना मिल रहा है दोस्तों है। दोस्तों एक मिनट दोस्तों, सवाल में कुछ दिक्कत लग रही है, इसका हम सही निकालें ना है दोस्तों। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ही है, देखिए ये 7700 में से हम सही निकालें हैं कि नहीं। यहाँ 5 हो गया, 12 में से 5 जा 12 में से 7 जा 5 जा, और यहाँ कितना बचा दोस्तों 18, 18 में से 7 जा कितना होगा दोस्तों हमारा 11,000, यानी 23 10 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हाँ सही तो है दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना होना चाहिए 23, यानी 11 55, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये 23 10 हो जाएगा दोस्तों। कितना 23 10 यहाँ हो जाएगा, 23 10 हो जाएगा, यानी 2 5 6 10, तो 5 10 1 11, 11 दूना 22 1 23, यानी ये 5 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 9 3 12 के 2 1 का, यानी 2 1 3 1 4, यानी 42 35 यहाँ पर निकलेगा दोस्तों, ठीक है। 42 35 इसका रेशियो यहाँ पर निकलेगा, यानी कि ए का हमारा 46 20 हो गया और बी का हमारा 42 35 हो गया दोस्तों, ठीक है। इसका रेशियो, अब यहाँ पर रेशियो हमें मिल गया दोस्तों। अब इसका रेशियो निकालने के बाद हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, यानी एक का 46 20 आया है, बी का यानी 42 35 आया है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसका फिर रेशियो निकालते हैं आगे दोस्तों। ए का कितना था हमारा, ए का 46 20 था, ठीक है, 46 20 था। और बी का जो हमारा आया था कितना आया था, यानी कि 42 35 आया था दोस्तों। इसे 5 से आप काटिए, 5 से काटिए, 5 9 45, 5 दूना 10, 5 चौको 20, कटा या 5 से दोस्तों। फिर 5 से काटिए, 5 चौटे 40, 5 चौको 20, 5 7 35, ठीक है। अब दोस्तों देखिए ये रेशियो, अब तो यहाँ से नहीं कटेगा, यानी अब डायरेक्ट इसको आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। 7 4 11, 1 4 2 6 1 7 9 8 17, हमारा कितना आया 17, यानी इस जो इसमें बोला गया है दोस्तों कि 1 वर्ष बाद कुल 11,500 रुपये का लाभ है, यानी कि जो 11,500 11,500 है जो है इस 1771 के इक्वल है। तो यानी पूछा क्या है दोस्तों है कि ए का लाभ का अंश कितना है, ए हमारा कितना दोस्तों है 1924 है, कितना है 1924 है। इसे आप काटिए दोस्तों, कितना आएगा आंसर, देखिए यहाँ पर काटिए कितना हो जाएगा। क्या ये 5 से कटेगा, 5 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा दोस्तों। 3 8 3 त्रिका 9, 3 8 24 और 3 5 15, 3 5 15 हो गया। और 2 3 3 9 27, ये भी नहीं कटेगा। क्या ये 5 5 23 23, या देखिए दोस्तों 23 से कट जाएगा लगता है, ठीक है 23 से कटेगा। 23 पाँचे यानी ये 500 हमें देखेगा, 23 पाँचे 115 होता है। फिर 23 से काटिए दोस्तों, कितना 23 साते कितना होता है, 23 साते 7 त्रिक 21, 2 का 7 दूना 14 2 16 61, यानी इससे काटिए ये 7 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 हमारा मिलेगा दोस्तों, यानी 177 में से 100 आप 61 निकाल लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। 100 निकालेंगे तो हमें कितना देखने को मिला 6, यानी फिर 100 यानी 77 बार से कटेगा, ठीक है कटेगा। और उसके बाद एक कितने से कटेगा दोस्तों, ये यानी आपका कितने कटेगा, यानी 77, यानी एक बार जाएगा, यानी कि इससे काटेंगे तो एक बार ही जाएगा। तो हमें कितना देखने को मिलेगा 12, यानी कि 2 2 7 14 2, यानी यहाँ 12 मिल जाएगा दोस्तों। तो हमारा क्या पूछा है यहाँ पर है कि एक को लाभांश कितना मिलेगा, तो यानी कि यहाँ 500 ये आ गया दोस्तों, 12 है, 12 पचे 60 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है 12 पचे 60 हमारा यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा इसमें क्या था कि इसमें रेशियो इसकी बड़ी थी दोस्तों, आपको ऐसी इतनी बड़ी रेशियो आपको नहीं मिलेगी दोस्तों देखने के लिए वहाँ पर, ठीक है। इसलिए एग्जाम में दोस्तों बड़ी रेशियो नहीं देखने को मिलती, सिर्फ वहाँ कॉन्सेप्ट मतलब देखने को मिलता है, ठीक है। जितना अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा उतना जल्दी सवाल लगेगा, ठीक है। हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों इस सवाल भी अच्छा दोस्तों है। एक्स और वाई एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, क्रमशः 900 रुपये 700 रुपये निवेश करते हैं, ठीक है। यदि वे उनके प्रयासों एवं उनके निवेशों के अनुपात में राशि के लाभ को बराबर आधा बांट देते हैं, तो एक्स को वाई से 47 रुपये अधिक तो कंपनी द्वारा अर्जित किया गया लाभ। दोस्तों देखिए
ऐसे सवालों को दोस्तों आप ऑप्शन से लगाएंगे तो अच्छा रहता है दोस्तों। इसके सवालों को आप जैसे यहाँ पर देख लीजिए, हमारा 9 और 7 है, ठीक है। यानी कि जो x है और y है, यानी 900 है, यहाँ 700 दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं यानी कि 47 रुपया उससे अधिक है, 47 रुपया उससे अधिक है, ठीक है। 9 7 16। अब यहाँ पर देखिए 16 का मल्टीप्लाई कौन सा है, 16 का मल्टीपल ये है, नहीं है। क्या ये है आपका 16, 16 तियाँ 48, 16 चौको 64, ये भी नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर हमारा 752 यहाँ पर देखिए है, 60 भी नहीं है, लेकिन 700 जो 52 है देखिए हमारा 16 का मल्टीपल है। तो कितना हो जाएगा, 16 चौक 64, यानी एक हो गया, एक हो गया, एक 16 7 112, देखिए 47 हमारा आ गया दोस्तों। तो यानी कि कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं दोस्तों कि उसे डायरेक्ट आप दोस्तों देखिए इसे आप उस पर लगाएंगे थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे सवालों को आप यदि ऑप्शन से ट्रीट करते हैं तो बहुत जल्दी लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह आप इसको लगाएंगे, ऐसे सवालों को आप थोड़ा सा यदि प्रैक्टिस रहेगी तभी आप ऐसा इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। यदि आप प्रैक्टिस आपकी तभी आप क्वेश्चन को सोच पाएंगे कि इसको ऑप्शन से लगाएं या इसको बेसिक से लगाएं, ठीक है। तो ऐसे आपको ऐसे क्वेश्चन में अक्सर आपको दोस्तों इसी तरह ऐसे देखने को मिलते हैं कि आप उसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। और देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, है अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। देखिए पाँचवा नंबर है कि ऋषभ और अर्जुन दो व्यवसायी साझेदार हैं। वे अपनी पूंजी को सात संबंधी 9 के अनुपात में निवेश करते हैं, ठीक है। 6 महीने बाद एक तीसरा व्यक्ति 6 महीने के बाद एक तीसरा व्यक्ति अनुज एक पूंजी जो अर्जुन की पूंजी की 2/3 है के साथ उनमें शामिल हो जाता है, ठीक है। तो एक वर्ष बाद ऋषभ का कुल लाभ अंश 5600 रुपये हैं, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा लेवल दोस्तों, आप देख सकते हैं सवाल का लेवल देखने के बाद खुद बताएंगे कि नहीं लेवल अच्छा है दोस्तों, ठीक है। तो पार्टनरशिप के इससे ऊपर आपको लेवल नहीं देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इससे अच्छे अच्छे लेवल और भी हमारे पास हैं दोस्तों, अभी हम सवाल लगाएंगे, आप देख लीजिएगा, लेकिन अच्छे अच्छे सवाल हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे लगेगा ये दोस्तों। देखिए यहाँ पर है कि ऋषभ और अर्जुन दो व्यवसायी हैं, यहाँ इसको हम ऋषभ लिख देते हैं दोस्तों, हैं अर्जुन हो गए हमारे, और एक हमारे कौन यहाँ पर है तीसरा व्यक्ति अनुज है दोस्तों, अनुज है, ठीक है, ठीक अनुज हैं। ये अर्जुन हो गए, ये आपके ऋषभ हो गए दोस्तों, ठीक है, ये आपके अनुज हो गए दोस्तों। सवाल में आप देखिए इसमें बोला क्या है कि ऋषभ अर्जुन दो व्यवसाय साझेदार हैं, वे अपनी पूंजी को 7 संबंधी आन के अनुपात में निवेश करते हैं। यानी जो ऋषभ है इस 7 के अनुपात में निवेश करता है दोस्तों है, और जो ये आपके अर्जुन हैं इन 9 के अनुपात में निवेश करते हैं। 6 महीने बाद एक तीसरा व्यक्ति आया, ठीक है, 6 महीने के बाद एक तीसरा व्यक्ति आया अनुज, ठीक है। जो अर्जुन की पूंजी कितनी है दोस्तों, है 9 है। अर्जुन की पूंजी का 2/3 है, यानी कितना है 2/3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका ने 2 3 6, यानी अनुज का हिस्सा जो आपका निवेश का उसका 6 है दोस्तों, ठीक है। 7 शामिल हो जाते हैं। तो 6 महीने बाद कौन आया तीसरा व्यक्ति, सिर्फ अनुज है, यानी 12 महीने के लिए ये दोनों लोग तो काम किए दोस्तों, 12 महीने के लिए ये लोग काम किए। लेकिन 6 महीने के बाद तीसरा व्यक्ति कौन आया, अनुज आया, तो ये सिर्फ 6 महीने के लिए काम किया, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो मतलब एक वर्ष की बात हो, यानी एक वर्ष के बाद कुल लाभ यानी ऋषभ का कुल लाभ इतना है, ठीक है, 5600 रुपये है। तो दोस्तों देखिए इसको कैसे हम लगाएंगे, इसको काट लीजिए, पहले 6 से काटिए, 6 एक नम 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 7 दूना 14 हो जाएगा इसका, 9 दूना 18 हो जाएगा, 6 एक नम 6 हो जाएगा। इसे फिर आप काट सकते हैं, 7 से काट लीजिए, 9 काट लीजिए, 3 हो जाएगी, ठीक है यहाँ पर। और ऋषभ का दोस्तों यहाँ पर ऋषभ यानी ऋषभ का जो हमारा कुल लाभ टोटल लाभ है 5600, यानी जो ऋषभ का हमारा रेशियो कितना यहाँ पर है दोस्तों, आप देख सकते हैं ऋषभ हमारा 700 है, ठीक है। तो 700 की वैल्यू हमारी कितनी है दोस्तों, 5600 रुपये है, ठीक है। 700 की वैल्यू हमारी कितनी है 5600, यानी ये 56,000 दोस्तों, ठीक है। ये 56,000 यानी 7 की जो वैल्यू 56 यानी 7 वाट है हमारा 56, यानी ये 8000 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा क्या है कि टोटल कुल लाभ कितना हो गए, तो हमारे ये 9 3 12 7 19, 12 7 19, 19 वाट है, कितना होता है 19 वाट है 152, यानी 15,200 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, 15,200 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसी तरह देखिए इसमें टोटल प्रॉफिट पूछ दिया है, यानी जो हमें आप देख सकते हैं जो ऋषभ का जो हिस्सा है जो 7 है, यानी ऋषभ को यदि आपको कितना मिलता है यानी 5600 रुपये है, ठीक है।
₹5600 है, 56,000 है, ठीक है। तो यानी कि 7 से इसकी कटी 7 बटे 56 टोटल पूछा प्रॉफिट पूछा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यानी 7 तीन 10 9 19 19 बटे 152 यानी 15,200 टोटल प्रॉफिट है दोस्तों, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये 5600 रुपये दोस्तों, ये 56,000 नहीं 5600 है, ठीक है। नहीं तो ये ज़्यादा आने लगेगा, ठीक है। तो ये 800 दोस्तों। बेस मेन बात ये है कि कॉन्सेप्ट यही है, इसी तरह आप लगा सकते हैं। अब उसमें क्या अंक कितना है क्या कम है उससे नहीं मतलब, मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब हम लोग छठा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए। छठा क्वेश्चन दोस्तों इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए सवाल बहुत अच्छा है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसमें है कि ए बी सी मिलकर एक व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। यदि बी अपनी कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा दोस्तों है, ठीक। 1/6 निवेश करता है, कौन निवेश करता है? बी अपनी कुल पूंजी यानी टोटल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है बी। ए और सी समान पूंजी का निवेश करते हैं, मतलब ए और सी जो हैं दोनों इस समान पूंजी निवेश करते हैं, यानी जितना ए करेगा उतना सी ही करेगा, ठीक है। यदि वार्षिक लाभ हमें 33,600 रुपये है तो बी व सी के लाभ का अंतर कितना है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा दोस्तों है, आप देखिएगा इसे कैसे हम लोग लगाते हैं। देखिए यहाँ पर हमें है ए है, बी है, सी है, ठीक है। ए बी सी है। बी अपनी कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है दोस्तों। मान लीजिए टोटल आपका जो पूंजी दोस्तों हमारी 6 है, ठीक है। ये कितनी 6 है, टोटल पूंजी हमारी 6 है। यानी बी अपनी कुल पूंजी का 1/6 यानी 6 में से वह 1 भाग ये क्या करता है, निवेश करता है। कितना, 1 भाग ये निवेश यहाँ करता है, ठीक है। बचा कितना भाग हमें, 5 भाग बटा, यानी 5 जो हिस्सा है ए और सी जो है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि समान पूंजी निवेश करते हैं, यानी ₹2.50 ए भी करेगा, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, ठीक है। और सी जो है ₹2.50 ए भी करेगा, ठीक है। अब दोस्तों इसे हम रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। मान लीजिए इसे हम 10 कर देते हैं दोस्तों, तो ये हमारा 25 हो जाएगा। ये 25 10 और ये हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका रेशियो आप निकाल लेते हैं कितना, 5 25 5 दूना 10 5 25, यानी 5 5 10 2 12 हो जाता है। 5 5 10 2 12 हो जाता है, ठीक है। वार्षिक यानी कि जो 3,3600 यानी जो 33,600 जो है 10 दो 12 यानी 12 की वैल्यू है, तो यानी बी और सी के लाभ का अंतर पूछा गया, ठीक है। तो बी और सी का लाभ कितना है, जो डिफरेंस का अंतर हमें 3 है दोस्तों, क्या है 3 है। यहाँ देख सकते हैं कि 2 और 5 का अंतर कितना 3 है। तो 3 चौक को 12 कट गया और 4 सत्ते 28 कटा दोस्तों, 4 सत्ते 28 और नहीं 4 सत्ते 28 को 4 वठे 32 दोस्तों, सॉरी 4 वठे 32 और 4 चौक को 16, यानी हमें 8400 आंसर इसका हमारा 8400, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसी तरह एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि बी और सी के बीच का अंतर हमें 8400 का है। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए यहाँ पर है हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि ए बी व सी एक कंपनी में साझेदारी करते हैं, ठीक है। ए बी व सी एक कंपनी में साझेदारी करते हैं। किसी वर्ष में एक को लाभ का 1/3 भाग मिलता है, बी को 1/4 भाग मिलता है तथा सी को 5,000 प्राप्त हुए, ठीक है। सी को 5,000 प्राप्त हुए, तब एक को लाभ के रूप में कितना रुपये मिलता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपको सवाल देखिए यहाँ पर देख रहे हैं 1/3 1/4, तो फ्रैक्शन में भी आपको इस तरह मतलब जो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप सवाल देख लिए होंगे कि ए को लाभ का 1/3 भाग, बी को 1/4 भाग मिलता है। यदि सी को 5,000 प्राप्त हुए हैं, सी को 5,000 प्राप्त हुए हैं, तो एक के लाभ के रूप में कितने रुपये प्राप्त हुए, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे हैं दोस्तों हैं, इसको हम लोग पढ़ लगाते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर है हमारे पास ए है, बी है, सी है, ठीक है। ए बी सी है, यानी ये जो है एक मतलब लाभ का कितना दोस्तों है, ये जो है लाभ का 1/3 भाग मिलता है, कितना 1/3 भाग मिलता है, किसे ए को मिलता है। बी को 1/4 भाग मिलता है, कितना 1/4 भाग मिलता है। तो दोस्तों सी को हमें कितना मिलेगा, सी को यानी इन दोनों लोगों के पास जो बची हुई राशि वो सी को मिलेगी। तो यानी कि ए को जब 1/3 मिलता है,
बी को 1/4 मिलता है, तो हमें रेशियो ये यहाँ एलसीएम लेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा, यानी 3 चौक को 12, 4 तियाँ 12, यानी 7 बटे हमारा 12, यानी कि 12 में से हमारा जो 7 हिस्सा ये लोग ले चुके हैं और बचा हमारा कितना दोस्तों है, 5/12 बचा। कितना, 5/12 बचा है। ठीक है, ये किसका हिस्सा दोस्तों, ये सी का हिस्सा है। तो इसमें बोला सी को 5,000 रुपये प्राप्त हुए, तो सी की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 5,000 रुपये है। तो 5 से 5 हमारा कटा तो हमारे पास कितना आ गया, 12,000 आ गया। ठीक है, 12,000 आ गया। इसमें पूछा क्या दोस्तों है कि ए को लाभ के रूप में कितने मिले दोस्तों, ए को लाभ के रूप में कितने मिले। तो ए को दोस्तों आप देख सकते हैं 1/3 है, तो यानी 1/3 यहाँ कर देंगे तो 3 चौक को 12, यानी हमें ए को कितना मिला, 4,000 रुपये मिला। कितना मिला दोस्तों, 4,000 रुपये मिला। तो क्वेश्चन अच्छे हैं दोस्तों है। ठीक है, देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों है। दोस्तों आप देख सकते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन है कि PQR साझेदारी में एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि उनके निवेशों के समय का अनुपात 2, 3, 6 है तथा लाभ में उनके भागों का अनुपात 4, 5, 6 है, तो PQR के द्वारा लगाई गई राशि का अनुपात कितना दोस्तों। क्या पूछा गया, यानी वह कितने इन्वेस्ट किए थे, कितने रेशियो में वो इन्वेस्ट किए थे, कौन, PQR। दोस्तों देखिए ऐसे सवाल को लगाने के लिए हमारे पास कुछ मेथड भी हैं, फार्मूला है, उसे आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, जिससे आपको ऐसे सवाल लगाने में और आसानी होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप तो जानते होंगे यदि हम यहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति यदि साझेदारी करता है, ठीक है, और उसके समय से हम मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए जैसे ए है, वो 5,000 रुपया लगाता है 6 महीने के लिए, तो 5,000 रुपया लगाता है 6 महीने के लिए, तो उसका प्रॉफिट का रेशियो यानी 5 यानी जो 6,000 लगाता है 5 के रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना वो निकलेगा, क्या दोस्तों, प्रॉफिट का निकलता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हम इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि ये प्रॉफिट हो गया दोस्तों। जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, हम यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट इंटू टाइम करते तो हमें क्या निकलता है दोस्तों, प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, इन्वेस्ट इंटू टाइम करते तो हमें क्या निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। इसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, उसी तरह दोस्तों हमें यदि इन्वेस्ट निकालना है, तो इसके लिए हम प्रॉफिट बटे टाइम करते हैं। क्या करते हैं, प्रॉफिट बटे टाइम करते हैं। यदि हमें क्या निकालना, इन्वेस्ट, यानी कि कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है, निवेश कितना किया, तो प्रॉफिट बटे टाइम, यानी ये लाभ हो गया, लाभ बटे समय करते हैं। यदि हमें समय निकालना है यानी टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए होता है दोस्तों है, यानी प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको हर समय प्रॉफिट ऊपर ही देखने को मिलेगा दोस्तों। प्रॉफिट बिजनेस में दोस्तों में तो प्रॉफिट होती है। ठीक है, तो प्रॉफिट हर समय आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इन्वेस्ट के लिए प्रॉफिट अपॉन टाइम, टाइम के लिए प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और यदि हमें प्रॉफिट निकालना है, यदि हमें प्रॉफिट जब निकालना है तो इन्वेस्ट इनटू टाइम करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, देखिए हम इसी मेथड पे सवाल लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि PQR साझेदारी में व्यापार शुरू करते हैं यदि उनके निवेशों का अनुपात 2, 3, 6 है। ठीक है, उनके लाभों के भागों का अनुपात कितना है, 4, 5, 6 है। ठीक है, ये इनके लाभ का अनुपात है दोस्तों। और क्या हमें निकालना, लगाई गई राशि, यानी हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है, इन्वेस्टमेंट निकालना है दोस्तों। ठीक है, इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो ए हो गया, बी हो गया, यहाँ सी हो गया दोस्तों। ठीक है, ए बी हमारे सी, यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, यहाँ पे PQ दिया है, यहाँ PQ भी कर सकते हैं, यहाँ चलिए PQ कर देते हैं दोस्तों, PQR हो गया। ठीक है, ये 3 व्यक्ति हैं, यानी कि हमें क्या है कि यहाँ पर बोला कि समय का अनुपात इतना है। ठीक है, उनके लाभों का अनुपात इतना है, यानी कि जो P के लाभ का अनुपात कितना है, 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ठीक है, टाइम का रेशियो हमें कितना दिया है, 2, 3, यहाँ पर कितना दोस्तों, 6 दिया है। ठीक है, देखिए हम इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकाल रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन T होता है। ठीक है, अब हमें कितना आएगा, यहाँ 6 आएगा, तो यहाँ कितने मिलेगा हमें, 2 तिहाइयाँ 12 यहाँ मिलेगा, यहाँ कितना मिलेगा, 10 मिलेगा दोस्तों, और यहाँ कितना मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। ठीक है, तो हमें रेशियो कितना मिला है, 12, 10, 6। अब देखिए इसमें कहीं मिल रहा है, नहीं मिला है, यानी अभी एक रेशियो निकालना पड़ेगा इसके, यानी 6, 5, 3, यानी 6, 5, 3 का रेशियो में और उन्होंने इन्वेस्ट किया कितना, 6, 5, 3 के। ठीक है, तो इसे मतलब इसको इस तरह आप निकालेंगे, थोड़ा जल्दी होता है। ठीक है, और 8वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है कि ए बी सी एक साझेदारी में
व्यापार में 4, 6, 9 के अनुपात में निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में उन्हें लाभ के रूप में इतना प्राप्त होता है। ठीक है, बांटते हैं मतलब लाभ के अनुपात में बांटते हैं, तो उनके समय का अनुपात पूछा दोस्तों। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी हम बताए हैं, यानी हमें समय का पूछा, टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है दोस्तों, हमें टाइम बराबर हम बताए थे प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट होता है। क्या, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट होता है। टाइम बराबर, हमें टाइम का रेशियो चाहिए, तो टाइम बराबर प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट होता है। देखिए यहाँ पर ए है, बी है, सी है। ठीक है, 3 व्यक्ति आपको यहाँ देख रहे हैं, और हमें प्रॉफिट का रेशियो कितना है, लाभ यानी 2, 3, 5। ठीक है, और टाइम यानी टाइम का रेशियो में कितना देखने को मिला है, यानी 4, 6 और 9 के अनुपात में राशि को निवेश करते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया दोस्तों। अब एलसीएम कितना लेंगे, इसका कितना होना चाहिए एलसीएम दोस्तों, बताइए। यानी कि हम 36 ले लेते हैं। ठीक है, तो 4 नावा 9 दूना 18, यानी 6 छबक 36, 36 18, यानी 9 चौको 4 पचे 20। दोस्तों आप देख सकते हैं, तो आप यानी 18 18 आया है, तो यानी इसको आप रेशियो निकाल सकते हैं, यानी 9 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। ठीक है, 9 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप काट लीजिएगा, यानी 2 2 से काटेंगे, हमारा 9 9 10 आ जाएगा रेशियो। तो इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसी तरह सवाल आपको देखने को मिलते हैं। और 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा अच्छा भी है दोस्तों, बहुत मस्त अच्छा सवाल है एकदम, इसको अब थोड़ा बढ़िया से देखिएगा। क्वेश्चन हमारा है कि ए और बी ने एक साझा व्यापार में 40,000 रुपये तथा 50,000 रुपये लगाकर शुरू किया। 3 महीने बाद सी 60,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। ठीक है, कितना, 60,000 रुपये लगाकर व्यवसाय में शामिल हो गया। बी ने 10,000 रुपये निकाल लिया, बी ने 10,000 रुपये निकाल लिया। यदि वर्ष के अंत में 51,000 रुपये के लाभ के रूप में प्राप्त हुए, कितने, 51,000 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त हुए, तो लाभ में से सी का भाग बी के भाग से कितना अधिक है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सी का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, इसे आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर है दोस्तों, हम लगाते हैं सवाल को। हैं, ये हमारा ए है दोस्तों है, ठीक है, बी है, सी है। ठीक है, हमारे पास 3 व्यक्ति हैं, यानी ये जो है दोस्तों कितना लगाता है, 40,000 लगाता है। इसे हम डायरेक्ट रेशियो में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, इसलिए देखिए 40,000, 50,000, 60,000। यहाँ पर जो चाचा जो सुनिए उसको काट दीजिए, कोई मतलब नहीं है। यानी जो जो दोस्तों ए है 4,000 हो गया, यानी 4 हो गया इसका रेशियो, बी का हमें 5 रेशियो हो गया, और सी का हमें 6 रेशियो हो गया। ठीक है, यानी कि लगाते हैं 3 महीने बाद सी कितना, 60,000 रुपये लगा कर व्यापार में शामिल हो, 3 महीने के बाद ये आया। ठीक है, कितने महीने के बाद, 3 महीने के बाद आया। फिर बी ने 1,000 रुपये निकाल लिए, बी ने 1,000 रुपये यानी 10,000 रुपये निकाल लिए दी गई वर्ष के अंत में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यानी कि ये जो निकालता नहीं, ये सिर्फ 12 महीने के लिए काम करता है, इसमें कितने, 12 महीने के लिए काम करता है। और सी दोस्तों है, सी हमारा जो है देखिए 3 महीने के बाद सी 6,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया, कितने, 3 महीने के बाद, यानी सी जो है आपका 9 महीने काम किया, कितने, 9 महीने के लिए काम किया, यानी 3 महीने के बाद वो आया। ठीक है, जब वो आया तो शामिल हुआ, और जबकि बी जो है यानी 10,000 रुपये निकाल लिया। ठीक है, बी जो है 10,000 रुपये, यानी कि बी जो 3 महीने तक किया। ठीक है, 3 महीने तक बी किया साथ में। क्वेश्चन अभी हम फिर बताते हैं दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन। फिर यानी कि जो बी है 3 महीने तक काम किया, फिर 3 महीने के बाद सी 60,000 रुपये के साथ शामिल हो गया। ठीक है, जबकि 10,000 रुपये निकाल लिया, यानी 3 महीने के बाद जो बी है 10,000 रुपया निकाल लिया। तो निकालने से पहले वो 3 महीने तक बी काम किया था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फिर वो कितना निकाला, 10,000 रुपये, यानी कि जो बी का दोस्तों है, बी की वैल्यू हमारी 50,000 है। जब 10,000 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 4,000 बचेगा, तो यानी हमारे पास यहाँ कितना बचा, 4,000। अब कितने महीने के लिए काम करेगा, 9 महीने के लिए काम करेगा। क्वेश्चन दोस्तों समझ में आया होगा, ना समझ में आया तो फिर हम आपको समझाते हैं इसे, क्वेश्चन अच्छा है। ए और बी एक साझा में व्यापार है, जो 40,000, 50,000 रुपये लगाकर शुरू करते हैं। ठीक है, उनके हम रेशियो को ले लिए हैं। 3 महीने बाद सी भी 60,000 रुपये लगाकर व्यवसाय में शामिल हो जाता है। ठीक है, उनका रेशियो 6 है, जबकि बी 10,000 रुपये निकाल लिया, यानी कि जब दोस्तों जब जो 3 महीने बाद जब सी व्यवसाय के अंदर आया
तो उसी समय जो बी है यानी उसी समय बी जो है 10,000 रुपये निकाल लेता है। बात समझिए, यानी जब सी अंदर आया उसी समय बी जो है 10,000 रुपये निकाल लिया, यानी कि सी के अइले के पहले वह यानी 50,000 पर वह काम कर रहा था। कौन? बी 50,000 पर वह काम कर रहा था, यानी 3 महीने तक किया 50,000 पे। लेकिन जब सी आया तो उसके मन में आया कि नहीं, अब हम इसमें से 10,000 रुपया निकालेंगे। तो फिर वह 10,000 रुपया निकाल लिया, फिर वह 40,000 पे 9 महीने के लिए काम किया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब इसका हम निकाल लेते हैं। 12 चौक 48 होता है दोस्तों, ठीक है। 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 और 9 चौक को 36, कितना हो जाएगा? 9 चौक 6 5 11 हो जाएगा। 3 1 4 1 5 51 हो जाएगा। 9 छक 54, 3 से आप काट सकते हैं इसे। 16 तियाँ 48, 17 तियाँ 51, 18 तियाँ 54, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यदि वर्ष के अंत में 51,000 रुपये का लाभ हुआ, वर्ष के अंत में 51,000, देखिए यहाँ पर निकालने के बाद कितना आ रहा है दोस्तों? 8 7 15, 8 7 15, 15 6 21, 21 2 का 3 2 5 51 हमारा रेशियो आएगा, ठीक है। तो 51 की वैल्यू हमें कितना दी है दोस्तों? 51,000 दी है, ठीक है। 51,000 दी, यानी 51 से 51 हमारा कट गया दोस्तों, ठीक है। 51 से हमारा 51 कटा। अब पूछा क्या? सी का बी के भाग से कितना अधिक, यानी सी का भाग हमारा कितना है दोस्तों? 18 है। और सी का यानी कि सी का भाग 20, यानी सी 18 है, बी 17 है, यानी इसका डिफरेंस 1 है। यानी 1,000 × 1 करेंगे तो दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा? 1, 1,000 रुपये का, यानी सी का भाग 20 से 1,000 रुपये अधिक है दोस्तों। देखिए यहाँ 18 है, ये 17 है। तो क्वेश्चन दोस्तों इसी तरह आप लगाइए, अच्छे कॉन्सेप्ट हैं और इसी कॉन्सेप्ट पर आप लगाइए दोस्तों, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है दोस्तों है दोस्तों, सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा दोस्तों। सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि ए और बी क्रमशः 12,200 रुपये, 14,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ का 15%, कुल लाभ का यानी टोटल प्रॉफिट का 15% एक प्रबंधक के रूप में दिया जाता है। किसे? एक को प्रबंधक यानी मैनेजमेंट के लिए, यानी कि टोटल प्रॉफिट में से एक को दे दिया जाता है, ठीक है। फिर शेष लाभ जो बचता है देने के बाद उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है, पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। तो बताइए वार्षिक लाभ कुल, यानी हमारा जो वार्षिक कुल लाभ दोस्तों कितना है? यहाँ पर दोस्तों छुप रहा है, यहाँ पर हमारा है 28,980 रुपये है, ठीक है। 28,980 रुपये है, इसे आप लिख लीजिएगा कहीं पर। यानी वार्षिक कुल लाभ हमारा कितना है? 28,980 रुपये है। तो एक को प्राप्त भाग कितना है, यानी एक को कितना प्राप्त है, यानी एक को जो कुल यानी मैनेजमेंट के लिए कितना मिला था वो, और उसको जो पूंजी के अनुपात में जब बांटा गया था वो दोनों मिलाकर उसे कितना प्राप्त हुआ था दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। अब इसको हम लगाते हैं, कैसे इसको लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि ए है, ये हमारा यहाँ बी है, ठीक है। वर्ष के अंत में, ठीक है, तो ए जो है 11,000, यानी इसका डबल डबल जीरो हटा देते हैं दोस्तों, डायरेक्ट इसको रेशियो बना लेते हैं, ठीक है। इतना हो गया, यानी 140, यानी 2 शून्य इसका 2 शून्य इसका हम निकाल दिए, ठीक है। अब इसका रेशियो दोस्तों, ऐसे सवाल में थोड़ा रेशियो आप निकालेंगे तो जल्दी लगता है। इसका रेशियो निकालिए, कितना हो जाएगा? देखिए इसे 2 से काटिए 56 हो जाएगा, 2 से काटिए कितना हो जाएगा? 70 दूना 140, फिर 28 काटिए, फिर कितना काटिए 35, फिर 7 चौक 7 पचे 35, 4 और 5 का हमें रेशियो निकल गया दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है टोटल जो हमें प्रॉफिट हुई है। यदि दोस्तों अभी टोटल प्रॉफिट यहाँ पर नहीं दी रहती, यहाँ पर यदि हमें टोटल प्रॉफिट नहीं दी रहती तो दोस्तों हमें टोटल प्रॉफिट 100 मानना पड़ता, ठीक है। यानी जब 100 मानते तो 15% ए ले लेता, तो 85% में ए और बी को हम बांटते हैं। लेकिन हमें अच्छी बात यहाँ पर है कि कुल टोटल प्रॉफिट हमें दे दिया यहाँ पर है, ठीक है। यानी टोटल प्रॉफिट हमें कितना दिया यहाँ पर है, यानी 28,980 रुपये हम बताए थे दोस्तों, ठीक है। 28,980 रुपये, ठीक है, 980 रुपये, यानी 28,980 में से कितना 15% किसे ए को दे दिया जाता है। तो इसका रेशियो आप निकाल लीजिए, यानी ए को कितना मिला, यानी 5 से 5 यहाँ शून्य से कट गया, 5 दूना 10, 5 तिहैया 15, ठीक है। 5 दूना 10, 5 तिहैया 15,
ठीक है। यहाँ से 5 दूना 10 हो गया, 5 तिया 15 हो गया। फिर यहाँ 2 से काटिए, 2 14 यानी 2 चौक 18, 2 नवा 18। ठीक है, तो हमारा कितना यहाँ से निकलेगा दोस्तों, तो 3 के यहाँ 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 9 त्रिक 27 के साथ 2 का, 3 चौको 12, 2 14 के 4, हांसी बचा 1 का, 3 चौको 12, 1 13 हो जाएगा। 3 1 का नाम 3 1 4 दोस्तों। यानी कि जो मैनेजमेंट के लिए, यानी कि हमें जो 28,980 रुपये में से 15% ए को दोस्तों ये मैनेजमेंट के लिए मिला है दोस्तों। किसके लिए मिला है, मैनेजमेंट के लिए मिला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब फिर 28,980 में से दोस्तों मैनेजमेंट के लिए यानी ए को कितना मिला है, 4347 मिला, 4347 रुपये मिला दोस्तों। कितना, 4700 रुपये मिला है। अब बताइए कि हमें कितना बचा, कितना बचा हमें दोस्तों, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो जाएगा दोस्तों, 7 यानी 3 हो गया। फिर यहाँ हमें 6 मिला, फिर यहाँ हमें कितना मिलेगा, 4 यानी 24 मिला। ठीक है, यानी 24,633 रुपये हमें मिले। अब यानी 24,633 को दोस्तों 4 और 5 के रेशियो में हम बांटेंगे। किस में, 4 और 5 के रेशियो में हम बांटेंगे, यानी कि 24,633 रुपये का दोस्तों। ठीक है, अब इसमें जो जितना इसको बांटने के बाद दोस्तों जितना ए का जो आता है, ए की वैल्यू जितना आती है उसको और इसको में आप जोड़ देंगे तो हमें यानी एक को प्राप्त भाग मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप इतना आप कर सकते हैं, इसे आप करिएगा। ठीक है, इसे आप करिएगा दोस्तों। ठीक है, आप इतना कर सकते हैं। इसमें आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो निकल गया, यहाँ पर निकल गया, यानी कि 24,633 को 5 और 4 के रेशियो में आप बांट दीजिए। यानी ए की जो प्राइस यहाँ से 4 की वैल्यू से निकलेगी उसको, और यहाँ जो कितना 4347 रुपया यानी 4347 है, इसको आप जोड़ देंगे तो हमें इसकी वैल्यू निकल जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए यहाँ पर 12वां नंबर क्वेश्चन है कि 3 साझेदार ए बी सी में ने एक व्यापार में क्रमशः 10,200, 13,800, 19,200 रुपये लगाकर वर्ष के अंत में इतना रुपये का लाभ कमाते हैं। बी का हिसाब दोस्तों बहुत सिंपल है, इसे आप लगा सकते हैं, इसे लगाइएगा दोस्तों और कमेंट में इसका आंसर हमें दीजिएगा कितना आंसर आया। ठीक है, नहीं लगेगा तो फिर आप कमेंट करिएगा दोस्तों, हम बताएंगे इसे। ठीक है, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हेमंत ने 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 8 माह बाद 7,000 यानी 70,000 की राशि के साथ संदीप व्यापार में शामिल हो गया। तो 3 वर्ष के बाद उनके लाभ के बंटवारे का अनुपात क्या था दोस्तों। इसे आप लगा सकते हैं, नहीं तो दोस्तों इसको हम लगाते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 3 वर्ष की बात हो रही है। ठीक है, 3 वर्ष की बात हो रही है, इसे हम लगाते हैं। हेमंत हो गया दोस्तों, और कौन यहाँ पर है, संदीप हो गया। हेमंत जो दोस्तों है कितना लगाता है, इसको 5 रेशियो लिख लीजिए। और जो यहाँ पर दोस्तों है और कौन है, संदीप है, ये कितना लगाता है, 7 यानी 70 यानी 7 लगाता है। ठीक है, और 8 माह बाद 70,000 रुपये संदीप व्यवसाय में शामिल, यानी 3 यानी इसको ये 36 यानी 36 महीने के लिए, 8 महीने बाद यानी ये 28 महीने के लिए लगाया। ठीक है, इसको आप इसका रेशियो निकाल लीजिए। तो 4 नामा 4 सत्ते 28, 4 नामा 9 25 45 और 7 सत्ते 49 हमारा रेशियो आ गया दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों है, आप देख सकते हैं इसे हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों है हमारा 40 नंबर कि ए ने 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी 54,000 रुपये लगाकर इस व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 2 संबंधी 1 के अनुपात में बांटा गया हो तो व्यापार आरंभ होने के कितने दिनों बाद 20 साझेदारी यानी कितने दिनों के बाद बी व्यापार में साझेदार हुआ। बात क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों क्या कि इसमें बी पूछा है कि बी व्यापार में कितने दिनों बाद उसमें शामिल हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा दोस्तों है। देखिए यहाँ पर कैसे हम लोग लगाते हैं इसे हैं, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया। ठीक है, ए जो है कितना 45, इसका रेशियो आप डायरेक्ट लिखिए दोस्तों। ठीक है, 45 लगाता है। और जो बी है, बी कितना लगाता है, 54 लगाता है। ठीक है, लगाकर व्यापार में शामिल हो गए। ठीक है, वर्ष के अंत में उनके लाभ का यानी वर्ष की यानी यहाँ पर दोस्तों वर्ष की यानी 12, यहाँ पर 12 करेंगे तो भी तो कट जाएगा, तो मतलब 12 लिखने से में कोई मतलब नहीं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन
ठीक है। यानी कि अच्छा दोस्तों यहाँ पर दिया है बी कुछ समय बाद बी यानी शामिल हो जाता है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन अच्छा है। इसको पहले रेशियो निकाल लीजिए, 9 × 5 = 9 ठीक है, 9 × 5 = 9 इसका रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए कुछ समय बाद भी 5400 रुपये लगाकर शामिल हो। कुछ समय बाद हमें नहीं मालूम दोस्तों कितने समय बाद, यानी ये तो मालूम है, यानी जो ए है ये 12 महीने बाद, यानी ए x महीने बाद लगाया। ठीक है, इसको आप इक्वल टू यानी कि इसके लाभ का जो रेशियो है दोस्तों है कितना है, 2:1 है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 2 छक 12, 6 से 6 कट गया, x बराबर यहाँ करेंगे तो x बराबर हमारा 5। दोस्तों यहाँ x बराबर 5 कौन सी वैल्यू है दोस्तों, ये x यानी x की वैल्यू, यानी वो 7 महीने व्यापार में साझेदार हुआ था दोस्तों। ठीक है, इस तो 7 यानी कि जो 12 यानी 7 महीने पहले की बात हो रही है, यानी वो 7 महीने पहले वो व्यापार में शामिल हुआ था दोस्तों। तो आंसर अभी हम इसको यहाँ पर इस तरह लगा के करते हैं दोस्तों, इस तरह, तो अभी हमारा 7 आ जाता है। ठीक है, 7 आ जाता है। लेकिन इसमें है कि दोस्तों आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि अभी हम 12 करते तो इसमें थोड़ा सा लेंदी होता है दोस्तों, हमके आगे पीछे थोड़ा करना पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट करने के बाद इसमें फिर हमें घटाना पड़ता है, यानी हमें 7 माह तब भी आ जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन दोस्तों है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा है 15 नंबर है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है कि ए और ABC क्रमशः 5, 6, 4 के अनुपात में निवेश यानी निवेश कर एक व्यापार शुरू करते हैं। ठीक है, ABC 5, 6, 4 के अनुपात में निवेश करके व्यापार शुरू करते हैं। 6 महीने बाद ए छोड़कर चला जाता है। 6 महीने बाद जो ए है छोड़कर चला जाता है, 2 महीने बाद बी भी छोड़ देता है, बी भी छोड़कर चला जाता है। तो वर्ष के अंत में अगर कुल लाभ 6300 है तो उनका अलग अलग आय क्या होगी दोस्तों। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अच्छा दोस्तों। ठीक है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ ए हो गया दोस्तों, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, ABC हो गया। यहाँ पर ए 5 के अनुपात में लगाता है, बी 6 है, ए 4 के अनुपात में लगाता है। ठीक है, लगाते हैं। 6 महीने बाद ये छोड़कर, यानी ये सिर्फ कितना 6 महीने तक काम किया, छोड़कर चला जाता है। उसके 2 महीने बाद बी भी छोड़कर चला जाता है। ठीक है, उसके 2 महीने बाद बी भी छोड़कर चला जाता है। तो बी कितने महीने काम किया था दोस्तों, सिर्फ 8 महीने के लिए काम किया था दोस्तों। कितने, 8 महीने तक। फिर उसके बाद बी भी छोड़कर चला जाता है। ठीक है, और उसके जो सी है दोस्तों ये 12 महीने के लिए काम किया था। कितना, 12 महीने के लिए। सिर्फ यहाँ पर ये आप फिर क्वेश्चन देख लीजिए कि 6 महीने बाद ये छोड़कर चला जाता है, उसके 2 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद यानी 2 महीना और के ओकरे बाद जाके बी छोड़ है, यानी बी 8 महीने बाद, यानी वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना, यानी ये जो हमारा है ये 12 महीने तक काम किया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए इसका रेशियो आप निकाल लीजिए। कितना से आप काटेंगे दोस्तों सही रहेगा, 6 से काटिए। 6 एकन्नम, 6 एकन्नम, 6 दूना। ठीक है, 6 दूना 5 निकलेगा, यहाँ से 8 निकलेगा, 4 दूना 8 निकलेगा, यानी 5 रेशियो 8 रेशियो 8 रेशियो। ठीक है, ये रेशियो निकलेगा। अब बोला क्या है, वर्ष के अंत में अगर कुल लाभ इतना, तो 8 8 16, 16 5 21, 21 का वैल्यू हमें कितना दिया है, 6300 दिया है। तो 21 तियाँ 63, यानी हमें 300 यहाँ मिलेगा। अब पूछा क्या है कि उनकी अलग अलग आय कितना थी, यानी जो हमारी ये जो है यहाँ ये है 5 का है, यानी इसका 3 करेंगे तो यहाँ 1500 निकलेगा। यानी जो बी है 8, यहाँ 3 करेंगे तो हमें 2400 निकलेगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ जो सी हमारा है 8 करेंगे तो हमारा यहाँ 2400 निकलेगा। ठीक है, तो यानी 1500, 2400, 2400 हमारी, यानी इनकी जो आय का अलग अलग आय 1500, 2400, 2400 रुपये आएगी दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग लगाइएगा दोस्तों। ठीक है, थोड़ा दोस्तों तबीयत सही नहीं लग रही, थोड़ा हरासमेंट महसूस हो रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं दोस्तों, जितने हम लोग 1 से 15 तक पढ़े हैं दोस्तों, लगभग इसी कॉन्सेप्ट पर पूरे क्वेश्चन है। उसको आप प्रैक्टिस करिएगा। यदि नहीं समझ में आएगा दोस्तों तो आप कमेंट में मैसेज करिएगा दोस्तों, कमेंट में, और उसको हम बताएंगे दोस्तों। ठीक है, सवाल जितने भी हैं आप देख सकते हैं, सवाल कौन कौन से हैं। ये 16 हो गया, 17 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पर है दोस्तों। सब सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी मतलब इसमें लेंदी क्वेश्चन है ही नहीं दोस्तों। ठीक है, जो हम लोग पढ़े हैं एकदम उसी लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, और 19 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ठीक है, और 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और हमारा 21 क्वेश्चन है। ठीक है,
दोस्तों लेवल अच्छा दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस आप कर लेंगे दोस्तों, तो उम्मीद है कि इससे बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, आप प्रयास करिएगा दोस्तों। यदि नहीं समझ में आएगा, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों, उसको हम सॉल्व करके कमेंट में उसको बता देंगे। ठीक है, कैसे ये लगेगा दोस्तों। ठीक, और हमारे पास एक आध दो क्वेश्चन और हैं, देख लीजिए। यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन हो गया, 23 नंबर आप देख सकते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन है। हो सकता है दोस्तों आप लोगों से ना लगे, इसको हम आपको बताएंगे दोस्तों, अच्छा कॉन्सेप्ट है। 23 नंबर हो गया दोस्तों। एक हमारा लास्ट दोस्तों है 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छे अच्छे सवाल हैं दोस्तों, इसे आप लोग प्रयास करिएगा दोस्तों। पार्टनरशिप के सवाल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि यूपीपीसीएल से या क्लास से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों हम इस चैनल पे दोस्तों कंप्यूटर यानी ओ लेवल कंप्यूटर को हम कवर कर रहे हैं और मैथ को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम 1 से या 2 दिन के अंदर में दोस्तों हम मेंसुरेशन, जो मेंसुरेशन के सवाल एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 2D से 3D से। ठीक है, उसको भी हम पढ़ेंगे। और जो हमारे इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ट्रेन हो गया, बोट हो गया दोस्तों, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया आपको, ठीक है, रेशियो हो गया आपका, एज हो गया दोस्तों, एलिगेशन हो गया, ऐसे ऐसे सवाल भी हम लोग करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, अब तक हम लोग परसेंटेज पढ़ चुके हैं, यानी टाइम ऑन वर्क पढ़ चुके हैं। आज दोस्तों हम लोग पार्टनरशिप पढ़े हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम पूरा कवर करेंगे दोस्तों एग्ज़ाम के पहले तक। आई होप कि हम कवर कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।